हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हम द नेकलेस लेसन हमने वीडियो में रीड किया था और वह हमने उसके क्या कहते हैं पेज नंबर 39 और 40 रीड कर लिया था। आज हम पेज नंबर 41 पे रीड करने जा रहे हैं। कल हमने रीड कर लिया था कि जो मटिल्डा है, मैम लोइजल है, उसका जन्म एक गरीब परिवार में होता है। उसके पिता भी क्लर्क होते हैं और उसको जीवन में आगे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता जिससे उसको अच्छा दहेज हो, जिससे उसकी शादी बड़े घर में सके या कोई अमीर आदमी उससे प्यार करे जिससे उसका घर अच्छे घर में उसकी शादी हो सके। लेकिन उसको ऐसी आशा नहीं दिखती तो वह एक क्लर्क से शादी के लिए तैयार हो जाती है और सारा दिन इसी बात से दुखी रहती है कि वह इतनी खूबसूरत है, इतनी कोमल है, लेकिन जैसा जीवन उसको मिलना चाहिए था वैसा जीवन उसे नहीं मिला और इसी बात से वह दुखी रहती है। और एक दिन क्या होता है, उसके हस्बैंड को मिनिस्टर की पार्टी का निमंत्रण आता है जिसमें जाने के लिए उसके हस्बैंड उससे कहता है तो वह मना कर देती है। कहती है मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस और ज्वेलरी नहीं है। तब उसके हस्बैंड अपने पास से कलेक्ट किए हुए कुछ पैसे देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप तुम जाकर इसकी क्या कहते हैं ज्वेलरी लेके आओ। तब वह ड्रेस लेके आओ। तब वह उस पैसों से ड्रेस लेके आती है और जब उसे फिर वो कहती है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है इससे मैचिंग पहनने के लिए। तब उसके हस्बैंड कहते हैं कि जाके अपनी फ्रेंड जो रिच फ्रेंड है उससे जाके उधार ले लो और वो उससे मैच करती हुए खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड के घर जाती है और एक नेकलेस जो है वो लेकर आती है। ठीक है, लेकिन अभी हमने वहाँ तक रीड नहीं किया था, अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, रीड एंड फाइंड आउट व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लूजिल। जब उसके हस्बैंड ने उसको पैसे दे दिए थे, क्या कहते हैं 400 फ्रैंक्स के, भी जाकर ड्रेस खरीद लेना, उसके बाद भी वो डिस्टर्ब होती है तो क्या प्रॉब्लम थी जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, और किस प्रकार से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely from 2 or 3 days." मतलब उस क्या कहते हैं उसके पास जाने का, पार्टी में जाने का दिन जो था वो पास आ रहा था, लेकिन मैम लूजेल जो है वो खुश दिखाई नहीं रही थी, वो डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी, बेचैन दिखाई दे रही थी। और नेवर द लेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, और उसकी ड्रेस भी पहनने के लिए तैयार थी। तो हर हस्बैंड सेड टू हर वंस इवनिंग, उसके हस्बैंड ने एक दिन शाम को उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या बात है कि तुम दुखी क्यों दे रही हो। ठीक है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2 और 3 दिन से कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो। तो वो क्या कहती है, एंड शी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्सड नॉट टू हैव ज्वेल्स। वो कहती है कि मैं परेशान नहीं हूँ मगर अब आई हैव नॉट ज्वेल, मेरे पास ज्वेलरी यानी जेवर उसके साथ पहनने के नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकनेस लुक। भाई क्या उससे पूछती है भी क्या बात है, तुम इससे दिखाई दे। तो कहती है कोई बात नहीं है, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके से मैं स्वयं को सजा सकूँ। ड्रेस विद नियरली वो कहाँ ज्वेल्स हैव ए ज्वेल्स, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, जिससे मैं स्वयं को सजा सकूँ। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकनेस लुक, मैं सच में इस भाई ऐसी ही ड्रेस में जाऊंगी तो मैं ऐसी कंगाल जैसी दिखाई दूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इससे अच्छा है कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। शी रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। वो कहता है कि तुम क्यों ना इस समय के जो फूल हैं, नेचुरल प्राकृतिक फूल हैं, उनको क्यों नहीं पहन लेती जो इस सीजनेबल हैं, उसमें तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी, बहुत ज़्यादा वो मतलब फैशनेबल भी दिखाई देंगे तुम्हें वो फूल पहनोगी तो। शी वॉज नॉट कन्वेंस्ड, नो शी रिप्लाइड, वह कन्वेंस उससे बात से सहमत नहीं होती और वह कहती नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा मेरे लिए कि मैं उन अमीर औरतों के बीच में जाकर अपने इन फूलों की खुशबू को बखेरूं, मैं इसको नहीं पहनूंगी उन प्राकृतिक फूलों को। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसके हस्बैंड चिल्लाते हैं हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड आउट योर फ्रेंड मैम फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड योर हर ज्वेल,
हम कितने मूर्ख हैं कि तुम अपनी सहेली मैम फ्रूस्टर है उसके पास क्यों नहीं जाती हो, उससे जाकर कोई आभूषण उधार ले लो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वो भी एक खुशी से चिल्लाती है। इट इज़ ट्रू, ये तो सही है। शी सैड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्या मैं ऐसा नहीं सोच पाई। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड house and related her story of distress. Ma'am first year went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. वो अगले दिन the next day she took herself to her friend house and related her, वो अपनी सहेली के घर जाती है और related her to story of डिस्ट्रेस्ड, यानी वो अपनी इस कहानी ड्रेस और ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी ना होने की सारी कहानी बताती है। मैडम फॉस्टर जो है वो अपनी अलमारी में जाती है, अलमारी के पास जाती है और एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर उसके आगे रख देती है और खोल देती है और कहती है, चूज़ माय डियर, मेरी प्यारी, इसमें से कुछ भी तुम चूज़ करके ले सकती हो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सबसे पहले वो एक ब्रेसलेट देखती है। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, वह एक कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है, मोतियों की एक माला टाइप हार था वो देखती है। देन ए वेंटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्क्समैनशिप, उसके बाद एक जो क्रिश्चियनों का क्रॉस नहीं होता वह उसमें सोने का वह क्रॉस देखती है जिसको अच्छी कारीगरी उसके ऊपर की गई थी। शी क्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेट बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव दैम, वह शीशे आईने के सामने जाके उनको देखती है, गले से लगाती है, लेकिन वह थोड़ी हिचकिचाती है, ना तो वो उनको छोड़ पा रही थी और ना वह उन ज्वेलरीज को किसी को ले पा रही थी। हैव यू नथिंग मोर, देन शी आस्क्स हैव यू नथिंग होता है वह अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें इसके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ और है। वाई शी लुक फॉर योर सेल्फ, तो उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है कि क्यों नहीं तुम स्वयं देख लो, ठीक है। वाई शी लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वाट विल प्लीज यू, मतलब कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, तभी वह एक काले कलर का ब्लैक सैटिन बॉक्स, मतलब जो ज्वेलरी बॉक्स होता है ना रेड कलर का जिसमें हमारे नेकलेस वगैरह रखे होते हैं, तो वह सडनली एक ब्लैक कलर का, उस रेड कलर का ना होकर ब्लैक कलर का ज्वेलरी बॉक्स निकालकर उसको देती है। सैटिन बॉक्स किसको कहते हैं, ज्वेलरी बॉक्स को। ए सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ उस नेकलेस को बॉक्स से निकालते समय कांप रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज स्टैटिक, यानी कि वह क्या करती है उस हार को वहाँ से निकालती है और अपने गले पर लगाकर देखती है, तो उसके बाद वह जो थी थोड़ी सी खुश हो जाती है, मतलब एक अंदर जो उसके अंदर एक खुशी थी वो इसको कहती है कि यानी कि एक अजीब सी खुशी जो मतलब जैसा वो चाहती थी वैसा उसको मिल गया हो, इस प्रकार की खुशी उसे मिल। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, वह हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहती है, वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, यानी घबराहट के साथ, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, उधार दे सकती हो, ओनली दिस, केवल यही। वाई शी सर्टनली, क्यों नहीं, जरूर। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, वह अपनी सहेली के क्या कहते हैं गले लग गई और भावना के साथ उसको गले, उसने बड़ी खुशी के साथ उसने अपनी सहेली को अपने गले लगा लिया। देन ही वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और वह उस नेकलेस के साथ वापस चल देती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, उस पार्टी का दिन आता है। मैम लोजेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, वो उसको एक बड़ी सफलता मिलती है। कैसे बड़ी सफलता मिलती है चलिए देखते हैं। शी was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy, वो जो थी वो वहाँ पर मैडम जब पार्टी में जाती है वह सभी महिलाओं से बहुत अधिक सुंदर दिख रही थी और प्यारी दिख रही थी और एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वह उत्साहित होती हुई वहाँ पर पहुँचती है।
ऑल द मैन नोटिस, सारे पुरुष जो थे वो उसको देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, वांटेड टू बी प्रेजेंटेड मतलब उसको अपना परिचय देना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। तो वह चाहते थे कि कोई हमसे मिले, उसको अपने बारे में बताएं। तो एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, सारे पुरुष जो वहाँ पे थे पार्टी में वो उससे मिलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। शी डांस विद इंथुजिज्म, वो क्या कहते हैं उस इंथुजिज्म मतलब उसने खुशी के साथ बड़ी उसके डांस किया। एंड इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड, इंथुजिज्म इंटॉक्सिकेटेड with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory of complete and sweet to her heart। मतलब ये जो वहाँ पर उसने सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, सब उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे, उसके साथ बात करना चाहते थे। तो इस बात से जो वो मैडम ल्यूजिल थी वो बहुत खुश थी कि वो जैसा वह चाहती थी उसको वैसा ही रिस्पॉन्स वहाँ पर जाकर मिला। जिस खुशी से वह सोचती हुई नाची, वह विजय इतनी पूर्ण थी कि बस पूरा टाइम उस अपनी विजय के बारे में ही पार्टी में सोचती रही। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह के समय तकरीबन 4 बजे घर की तरफ चली, घर की तरफ वह घर गए। हर हस्बैंड had been half asleep in one of the little saloon since midnight, और वो तो एक हॉल में बड़े में डांस कर रही थी, जबकि उसका हस्बैंड एक दूसरे रूम में आधी नींद में आधी रात को वहाँ पर था। विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves were very much, और उनके साथ वहाँ पर 3 और पुरुष भी थे जो, और उनकी पत्नियाँ जो इस पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wrap they had cried to hurry away to order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in a rich fur। मतलब जैसे ही वो बाहर निकले तो उसके हस्बैंड ने उसके कंधों पर ठंड ज़्यादा थी तो इस वजह से एक कपड़ा सा डाल दिया, मॉडस्ट फैब्रिक साधारण सा कपड़ा डाल दिया। दे हैड क्राइड, वो चिल्लाई। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद हर एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, वह चिल्लाई कि उसकी एक कपड़े की साधारणता जो है वो उसकी जो पार्टी की जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, उसके साथ मैच नहीं कर रही है। शी विश्ड टू हरी अवे इन द ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस, वह चाहती थी वो फटाफट वहाँ से निकल जाए। नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग दैमसेल्फ इन रिच फर्स, वो नहीं चाहती थी कि जो महिलाएं, अमीर महिलाएं वहाँ पर हैं जिन्होंने अपने कंधों पर फर वाले खूबसूरत कपड़े डाल रखे, वो उसको देखें और उसके उस साधारण से कपड़े को देखें। लूजल डिटेन्ड हर, वेट, लूजल जो होता है वो चिल्लाता है, वेट, रुको। वाई सैड शी, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब को बुला लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, वह उसकी बात नहीं सुनती और जल्दी से वह सीढ़ियाँ उतर जाती है। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वह गली में पहुँचते हैं, दे फाउंड ए नो कैरियर, उन्हें कोई भी तांगा वगैरह वहाँ पर नहीं मिलता। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, वह दूसरे टांगे की तरफ ध्यान देने लगते हैं कि कुछ और मिल जाए। हॉलिंग द कोचमैन, तभी उन्हें एक वहाँ दूर खड़ा हुआ तांगे का जो गाड़ी वाला दिखाई देता है। whom they saw at a distance, जो थोड़ी दूरी पर था, ठीक है। they found one of those old carriages, वो क्या करते हैं, वो उसकी तरफ they walked, हाथ भी हिलाते हैं उसको। they began to seek for one, वो उसकी तरफ हाथ हिलाते हैं, उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ दूरी पे था, उनको नहीं देख पाता। दे वॉक अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, वह पैदल ही नदी की तरफ चल देते हैं। होपलेस एंड शिवरिंग, भाई आशा रहित कि हमें तो अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, और ठंड से कपाते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियर्स दैट इज वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, आखिर में उनको एक पुराना सा वहाँ का तांगा मिल गया जो पेरिस की सड़कों पर रात के समय दिखाई देता है। इट लुक दैम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, वो उनको घर के दरवाजे तक ले गया और वह वहाँ जाकर अपने घर के आगे उतरे और फटाफट से
अब अपना घर की तरफ चल दिए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब सब उसके लिए सब कुछ हो चुका था, मतलब वो खुश थी कि उसने पार्टी में फुल एंजॉय किया। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, मतलब उसके लिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका था उसके हस्बैंड के लिए। अब बस वो यह सोच रहा था कि उसे सुबह उठ कर 10 बजे ऑफिस जाना है। 4 बज रहे थे और उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना था। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के सामने, आईने के सामने जाकर अपने कंधों से वो कपड़ा उतारा। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, फिर से आखिर बार वो मतलब एक बार उसे खूबसूरत ड्रेस में अपनी खूबसूरती को देखना चाहती थी। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, वो एक चीख उसके मुंह से निकली, चिल्लाई वो। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर, और एक नेकलेस जो था वो उसके गले में नहीं था। और उसके बाद व्हाट डू एम एंड मैम लूजिल डू नेक्स्ट, मतलब मिस्टर और मिसेज लूजिल अब क्या करेंगे। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उसके प्रकार से वह नेकलेस को वापस करेंगे। ये आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तब तक आपने मेरे साथ साथ अपने इस बुक को खोल के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और लेसन को रीड करना है। ओके, गुड डे।